हम लोग सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है, बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक को बालक की जिज्ञासा का सम्मान करना चाहिए, शिक्षा में अनुशासन के लिए कठोरता आवश्यक है, बालक की रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा के अनुरूप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा में अनुशासन के लिए कठोरता आवश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कठोरता बिल्कुल नहीं चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संवेदनशील काल का उदाहरण है? किशोरावस्था में नैतिक विकास, शैशवावस्था में भाषा अधिग्रहण, युवावस्था में आत्मनिर्भरता, प्रौढ़ावस्था में निर्णय क्षमता। संवेदनशील काल का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था में भाषा अधिग्रहण संवेदनशील काल का उदाहरण है। इस अवस्था में आप जो सिखाएंगे, जिस भी भाषा को सिखाएंगे वह आसानी से सीख लेता है, संवेदनशील होता है छोटा बच्चा। अगला सवाल है, लियो वाइगोत्स्की ने किस अवधारणा को प्रमुख माना? स्वाधिगम, प्रेरणा, समीप विकास क्षेत्र या अनुकरण? तो लियो वाइगोत्स्की ने जेपीटी को प्रमुख माना है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला सवाल है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में किस पर बल होता है? पर्यावरणीय परिस्थितियाँ, आंतरिक प्रेरणा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्र चिंतन। तो अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा में पर्यावरणीय परिस्थितियाँ पर बल होता है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का तात्पर्य है? अभ्यास से ज्ञान आता है, आनंददायक परिणाम पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ाते हैं, प्रेरणा के बिना अधिगम असंभव है, व्यवहार पुनरावृत्ति पर आधारित है। थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य भैया? आनंददायक परिणाम पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ाते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा हो तो रिपीट होता है वो। अगला सवाल है, कौन सा कारक बालकों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, सामाजिक परिवेश, बुद्धि लब्धि, वंशानुगत दोष। संज्ञानात्मक विकास को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, तो ये है वंशानुगत दोष। बालकों के संज्ञानात्मक विकास को बाकी पोषण, सामाजिक परिवेश, बुद्धि लब्धि प्रभावित करता है। अगला सवाल है, कौन सा एक गार्डनर के बहुबौद्धिकता सिद्धांत से संबंध नहीं है? भाषाई, गणितीय तार्किक, वैज्ञानिक, अंतर्वैयक्तिक। गार्डनर का जो बहुबौद्धिकता सिद्धांत है वह वैज्ञानिक सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। बाकी भाषाई, गणितीय तार्किक और अंतर्वैयक्तिकता का संबंध गार्डनर के बहुबौद्धिकता से है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? अमूर्त चिंतन, वस्तु अस्थायित्व, आत्म केंद्रिता, प्रत्यास्थ चिंतन। पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है आत्म केंद्रिता, सेल्फ सेंट्रिज्म। अगला सवाल है, रीइंफोर्समेंट शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद। रीइंफोर्समेंट शब्द संबंधित है व्यवहारवाद से। अगला सवाल है, सतत और समग्र मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या है? अंकों के आधार पर रैंक देना, केवल परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन, संपूर्ण विकास का मूल्यांकन या पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान। तो सतत और समग्र मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन। अगला सवाल है, रचनावादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? निर्देश देने वाला, ज्ञान देने वाला, सहायक और मार्गदर्शक, अनुशासन लागू करने वाला। रचनावादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है सहायक और मार्गदर्शक की। अगला सवाल है, बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? निरीक्षण और अनुकरण, पुनरावृत्ति और अभ्यास, दंड और पुरस्कार या प्रेरणा।
तो बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत आधारित है निरीक्षण और अनुकरण पर। अगला सवाल है बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पारंपरिक शिक्षा, निर्देशित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा। बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देने की प्रक्रिया को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अगला सवाल है किशोरावस्था में कौन सा परिवर्तन प्रमुख होता है? नैतिक और भावनात्मक, केवल शारीरिक, केवल बौद्धिक, केवल सामाजिक। किशोरावस्था में नैतिक और भावनात्मक परिवर्तन प्रमुख होता है। अगला सवाल है इनमें कौन सा अधिगम का बाधक है? प्रेरणा, चिंतन, डर और तनाव, अनुभव। अधिगम का बाधक है डर और तनाव। अगला सवाल है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षाएं, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, सभी बच्चों को समान अवसर देना या केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है सभी बच्चों को समान अवसर देना, ये समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन। विकास का कौन सा पक्ष अस्थायी नहीं होता? संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यवहार। तो विकास का व्यवहार पक्ष अस्थायी नहीं होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगला सवाल है शिक्षक को कक्षा में किन छात्रों को अधिक सहायता देनी चाहिए? तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को, केवल औसत छात्रों को, पिछड़े और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को, केवल उच्च वर्ग के छात्रों को। तो आसान सा सवाल है शिक्षक को कक्षा में पिछड़े और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अधिक सहायता देनी चाहिए। अगला सवाल है सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? व्याख्यान, रटाई, अनुभव, पाठ्यपुस्तक। सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी माध्यम है अनुभव। अगला सवाल है अनुशासन का सही अर्थ है? डराना, आदेश देना, स्वतंत्रता के साथ नियंत्रण, कठोरता। तो अनुशासन का सही अर्थ है स्वतंत्रता के साथ नियंत्रण। अगला सवाल है बच्चे की प्रतिभा को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उसके अंक, उसकी रुचि, उसका व्यवहार, उसके रटने की क्षमता। बच्चे की प्रतिभा को पहचानने का सर्वोत्तम तरीका उसकी रुचि है। उसकी रुचि के आधार पर हम इसकी प्रतिभा को पहचानेंगे किस क्षेत्र में इसकी रुचि है। अगला सवाल है सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास फेल करना, बच्चों को दंड देना, बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना, बच्चों को कठिन प्रश्न देना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। अगला सवाल है बाल विकास में रोल मॉडल का क्या महत्व है? डराने के लिए, सिखाने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, समय पास करने के लिए। बाल विकास में रोल मॉडल का महत्व है बच्चों को प्रेरित करने के लिए रोल मॉडल का उदाहरण दिया जाता है। अगला सवाल है रचनात्मकता का संबंध है याद करने से, लिखने से, नवीन सोच से, अनुशासन से। तो रचनात्मकता का संबंध है नवीन सोच से। अगला सवाल है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। ये सवाल रिपीटेड हो गया। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों को समान अवसर देना। अगला सवाल है बालकों में ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता को क्या कहते हैं? OCD, ADHD, ध्यान की कमी और ऑटिज्म या डिसलेक्सिया। बालकों में ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता को कहते हैं ADHD। अधिक ध्यान और अधिक सक्रियता को क्या कहेंगे? ADHD। अगला सवाल है कौन सी प्रक्रिया सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करती है? सजा, अवलोकन, रटाई, चुप रहना। तो अवलोकन है सो सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला सवाल है सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है? डर, दबाव, रुचि, परीक्षा। सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है रुचि। अगला सवाल है अधिगम क्षमता किससे संबंधित है? बुद्धि की कमी, आर्थिक स्थिति, सीखने में कठिनाई, लापरवाही। अधिगम अक्षमता संबंधित है सीखने में कठिनाई से। अंतिम सवाल है किस विकास के क्षेत्र में भाषा आती है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक। तो
संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में भाषा आती है। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।